जैसा कि साहब क्वेश्चन में दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। साहब इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल ए और एंगल बी का जो डिफरेंस है वो 33 डिग्री है, और एंगल बी और एंगल सी का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। और इसमें हमको बताना है कि जो ट्रायंगल है उसका उसकी जो 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 सबसे लार्जेस्ट जो सब लार्जेस्ट एंगल है और जो स्मॉलेस्ट एंगल है उन दोनों का सम जो है कितना होगा। तो आइए साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको साहब क्या दिया गया है, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री। तो यहाँ से साहब हम एंगल ए इक्वल टू क्या कर लेते हैं, एंगल 33 प्लस एंगल बी लिख सकते हैं साहब। एंगल बी को हमने उधर कर दिया। उसी तरह साहब अगर हम कहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू साहब हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी माइनस 18 डिग्री। ये सब यहाँ से हमने एंगल ए इक्वल टू इतना लिख लिया, एंगल सी इक्वल टू इतना लिख लिया। ऐसा क्यों किया साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से साहब हमको ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहाँ से इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और वहाँ से हम इसको ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी को और सी की वैल्यू पुट करेंगे। इन तीनों को एक फॉर्मेट में बनाने के लिए हमने किया है। तो साहब इसको लिखते हैं, वी नो that angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री। साहब एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसको आप चाहे तो इन जो ये फॉर्मेट है A प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को या तो तीनों को ए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो बी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। हमने साहब इसको जो है बी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो आइए यहाँ पे बी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एंगल ए की जगह क्या लिख देंगे, 33 प्लस एंगल बी। उसी तरह साहब एंगल सी की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल बी माइनस 18 डिग्री। यहाँ से इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ साहब इसको सॉल्व करेंगे तो बी 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 ये क्या हो जाएगा, 3b प्लस, अगर 33 और ये माइनस 18 डिग्री है, तो साहब 13 में से 18 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 3 एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, 180 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा 165। और यहाँ से एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 165/3 इक्वल टू 55 डिग्री। तो साहब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो साहब यहाँ से एंगल बी हमको पता चल गया 55 डिग्री है। तो अब हमको एंगल बी पता चल गया, अब एंगल ए और एंगल सी पता करना है। तो साहब अगर यहाँ से हम देखें, एंगल ए इक्वल टू क्या दिया है, 33 प्लस एंगल बी। तो यहाँ से हम पता कर लेते हैं, एंगल ए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं साहब, एंगल ए इक्वल टू 33 प्लस एंगल बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 33 प्लस एंगल बी की जगह क्या लिख सकते हैं 55। यहाँ से एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा 88 डिग्री। उसी तरह से आप एंगल सी पता कर लेते हैं, एंगल सी इक्वल टू क्या होगा हमारा, एंगल बी माइनस एंगल 18 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 50
माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल सी निकल कर आ जाएगा साहब 37 डिग्री। तो हमारे ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड कौन सी हो जाएगी, एंगल ए इक्वल टू 88 डिग्री, और सबसे छोटी साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट साइड 37 डिग्री। ठीक है साहब। अब हमको साहब इसमें क्या करना है कि ए हमको क्या बताना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट साइड है उन दोनों का हमको सम बताना है। तो सम के लिए साहब हम क्या करते हैं, दोनों को जो स्मॉलेस्ट हमारी होगी और लार्जेस्ट जो होगी उन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखते हैं साहब, सो द सम ऑफ द smallest and largest angle इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 88 प्लस 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 125 डिग्री। तो हमारा साहब ये कितना आ गया, जो हमारे जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 125। क्यों, क्योंकि साहब हमारी जो लार्जेस्ट एंगल था, लार्जेस्ट एंगल हमारा क्या था ए, यहाँ से हम लिख देते हैं साहब इसको, यहाँ पे दिखा शो कर दे रहे हैं, लार्जेस्ट एंगल हमारा क्या है, एंगल ए इक्वल टू कितना है 88 डिग्री, और स्मॉलेस्ट एंगल जो हमारा है, स्मॉलेस्ट एंगल जो है हमारा एंगल सी इक्वल टू कितना है 37 डिग्री। तो इसी इन्हीं दोनों को हमने साहब यहाँ क्या किया है, दोनों को ऐड करके हमने 125 दिखा दिया है। इसको साहब एक और अलग तरीके से और भी कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ साइड में कि अगर आप इसको अल्टरनेट मेथड, अगर साहब इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमको जो दिया गया है एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री, और एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू हमको क्या दिया गया है 18 डिग्री। तो यहाँ से अगर साहब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, और यहाँ से साहब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से साहब एंगल ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 33 प्लस एंगल बी, उसी तरह यहाँ एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी माइनस एंगल 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको साफ सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 एंगल बी, और ये हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से 3 एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 165 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा साहब 165/3 इक्वल टू 55, और इसकी वैल्यू हम ले जाकर साहब या तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में रख देंगे, तो वहाँ से हमको ए और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से एंगल 1 माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 लिखा है,
एस एंगल ए -55 33, यहाँ से एंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 88, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साहब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे साहब लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से क्या कहेंगे साहब कि एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री, एंगल बी हमारा कितना है 55 और माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री, यहाँ से एंगल सी इक्वल टू हमारा निकल कर आ जाएगा साहब 37 डिग्री। अब चूँकि स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट वैल्यू कहा है हमको, तो हमारी क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू 37 है और लॉन्गेस्ट हमारी 88 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिर लिख देंगे लाइन द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 प्लस 37 इक्वल टू 125 डिग्री। तो यहाँ से साहब ऑप्शन में हमको क्या दिया गया था, ऑप्शन ए 92 डिग्री, ऑप्शन बी 125 डिग्री, ऑप्शन सी 108 डिग्री, ऑप्शन डी 143 डिग्री। तो यहाँ से साहब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमको क्या दिया गया है 125 डिग्री। तो यहाँ सब क्या कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखा साहब ने अपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, साहब आसान सा क्वेश्चन था।